आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुइन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। दिल्ली में पानी की किल्लत पर आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी का बयान, पानी बर्बाद करने पर होगा जुर्माना। रंजीत सिंह कत्ल मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला किया रद्द, मुजरिम राम रहीम को किया बरी। दिल्ली के मधु विहार इलाके में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में लगी आग, 19 कारें जलकर हुई खाक। गाजा में वहशियाना इजरायली बमबारी में मजीद 46 फलस्तीनी बच्चे और खवातीन शहीद, रफा में मुकीम लोग महफूज ठिकानों की तलाश में परेशान। और स्पेन के वजीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज ने किया ऐलान, कहा हम सरकारी तौर पर फिलिस्तीन को रियासत के तौर पर करते हैं तस्लीम। दिल्ली में पानी की किल्लत पर आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी ने इशारतन कहा है कि जो लोग पानी बर्बाद करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली वालों से अपील करती हूं कि चाहे आपके इलाके में पानी कम हो या नहीं, आप पानी ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। जिन्हें ज़रूरियात पूरी करने के लिए पानी फराहम किया जा रहा है, उन्हें इसका संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, पानी बर्बाद न करें। हम एक विकट परिस्थिति में आज खड़े हैं जहां पे दिल्ली की रॉ वाटर सप्लाई को हरियाणा द्वारा रोका जा रहा है और आज की स्थिति में हम दिल्ली के कुछ हिस्सों को बिल्कुल जीरो वाटर सप्लाई पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे पता है परेशानी होगी, लेकिन मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसमें कोऑपरेट करें। दूसरा, मेरी आज सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि चाहे आपके एरिया में पानी की समस्या हो या आपके एरिया में अभी पानी की समस्या ना हो, प्लीज पानी की सप्लाई को बहुत केयरफुली यूज करें। आज के दिन में जब दिल्ली में पानी की सप्लाई इतनी घट गई है, आज के दिन में जब दिल्ली के कई हिस्सों में बिल्कुल पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते, कि जिसके पास पर्याप्त सप्लाई आ रही है उसको वो वेस्टफुली इस्तेमाल ना करें। कृपया करके अपनी गाड़ियों को खुली पाइप से ना धोएं। कहीं पर भी पानी की सप्लाई को, पानी को गाड़ियां धोने के लिए यूज ना किया जाए। ये बहुत वेस्टफुल यूज है पानी का और इसमें बहुत पानी वेस्ट होता है। आज भी मैंने देखा साउथ दिल्ली के कई रेजिडेंशियल एरियाज में कि लोगों के घरों के बाहर, उनके ड्राइववेज में पानी बह रहा है गाड़ियों के धोने से। तो मेरी सबसे ये अपील है कि आप गाड़ियां ना धोएं। अगर अगले 1-2 दिन में इस पब्लिक अपील से काम नहीं चलता तो हो सकता है हमें एक्सेस यूज ऑफ वाटर का पर चालान भी लगाना पड़े, लेकिन अभी हम सिर्फ दिल्ली वालों से अपील कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी मोटर पर प्लीज ध्यान रखिए जब पानी भर रहे हैं। अभी भी दिल्ली के कई हिस्सों में टंकियों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, सड़कों पर आ रहा है। जब पानी की इतनी शॉर्टेज है, इस तरह का मिसयूज बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और तीसरा, डे टू डे जो हमारे घर का भी कंजम्पशन है, जहां जहां पर हो सके पानी के यूटिलाइजेशन को जितना बेस्ट पॉसिबल तरीके से कर सकते हैं, बिना पानी को वेस्ट किए हुए कर सकते हैं। मेरी आप सबसे ये अपील है कि दिल्ली इस समय अक्यूट हीट वेव से गुजर रही है और दिल्ली में इस समय हरियाणा पानी बहुत कम छोड़ रहा है। तो सभी दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर साथ आएं और इस समस्या का समाधान करें। थैंक यू। सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर जब एक साफी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से सवाल किया तो वो उन पर भड़क गए और कहा कि आप कूड़ा कचरा सवाल लाए हैं और आपकी अपोजिशन से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। ये एक आरोप विपक्ष और लगा रहा है कि ईडी, आईटी, सीबीआई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए। मेरा मीडिया को सवाल है कि विपक्ष ने आपको ये कूड़ा कचरा पकड़ा दिया, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप हमारे पास पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले रिसर्च करें कि भाई सरकार के लिए क्या सवाल पूछने चाहिए।
प्रधानमंत्री को क्या सवाल पूछना चाहिए? जो कूड़ा कचरा फेंक रहा है उसको पूछो ना, भाई तुम ये जो कह रहे इसका सबूत क्या है, कानून नियम क्या है, उसको पूछो ना। उसकी आपकी हिम्मत नहीं है। लेकिन वो जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप मेरे यहाँ आते हैं। ये ठीक है कि मैं रिसाइकल के मानता हूँ, तो मैं इस कूड़े कचरे का रिसाइकल करके उसको खाद में परिवर्तित कर दूंगा और उसमें से देश के लिए कुछ न कुछ अच्छी चीजें पैदा कर दूंगा, इसलिए वो तो मैं करूंगा। लोकसभा इलेक्शन में आखिरी मरहले की वोटिंग 1 जून को है, लिहाजा इंतखाबी तशहीर भी आखिरी दौर का चल रहा है। और इस दौरान AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम PDM का हिस्सा हैं और जहां जहां PDM के उम्मीदवार हैं वहां हम उनके लिए अपील कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि पहले मरहले से लेकर 7वें मरहले तक वजीर आजम मोदी ने इलेक्शन को सिर्फ मुसलमान बना दिया है। तो उत्तर प्रदेश में हम PDM का हिस्सा हैं और आज बनारस में वाराणसी में गौतम यादव साहब हमारे कैंडिडेट हैं और फिर मिर्ज़ापुर भी हम गए थे, तो अच्छा रिस्पांस है। और हम जहां जहां PDM के कैंडिडेट्स अपील कर रहे हैं कि लिफाफे के निशान पर वोट दीजिए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माइनॉरिटीज को पूरा खत्म करने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया, रिजर्वेशन को पूरी तरीके से, जिस तरीके से दलितों को। देखिए, जितना चुनाव चल रहा है ना, फर्स्ट फेज के बाद 7वें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान बना के रख दिया। प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देता, कोई हिंदू नहीं देता, कोई बैकवर्ड क्लास नहीं देता, कोई दलित नहीं देता, कोई पिछड़ा नहीं देता। तो ये इनकी एक पूरी एक स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर, और वो अपने नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। रोजगार नहीं दिया युवाओं को, महंगाई आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है और 400 पार का मतलब दलित, आदिवासी जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं सब जान चुके हैं। वो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकाम है कि नेपाल जैसा कंट्री आज अपनी करेंसी छापता है तो उसमें भारत के इलाकों को नेपाल की टेरिटरी बनाता है। तो ये हर चीज पर नाकामी है, तो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। देश देख रहा है इन चीजों को। राम रहीम पर चल रहे रंजीत सिंह कत्ल मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए नया फैसला सुनाया है। हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के बानी राम रहीम को मंगल के रोज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 22 साल पुराने डेरा के साबिक मैनेजर रंजीत सिंह मर्डर केस में मुजरिम करार दिए गए राम रहीम की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और उन्हें बरी कर दिया है। मुंबई में हिंदुस्तान की पहली समुद्र के नीचे बनी टनल रोड में सीलन आ गई है। टनल में पानी का रिसाव यानी कि अखराज शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि इसी साल मार्च में ही ये टनल पब्लिक के लिए एक साइट खोली गई थी। माहिरीन का कहना है कि अभी तो मुंबई में मानसून भी नहीं आया है और बारिश भी शुरू नहीं हुई है और कोस्टल रोड के टनल में पानी लीकेज हो रहा है। बारिश में न जाने इस टनल का क्या हाल होगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और RLD लीडर जयंत चौधरी ने किसान घाट पर साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह को खिराज अकीदत पेश किया। आज भारत रत्न साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह का 37वां यौम वफात है। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी के दबंग ठाकुरों की बदसलूकी का शिकार दलित लड़की इंतकाल कर गई है। हम आपको बता दें कि कुछ अर्सा कबल बीजेपी के कुछ लोगों ने एक दलित लड़की के साथ बदसलूकी की थी। जब उसके भाई ने मुजाहमत की तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। भाई के बाद मां ने मुखालफत की तो उसे बरहना करके गली कूचों में घुमाया गया और उसका घर तोड़ दिया गया। अपनी और अपने कुनबे के लिए इंसाफ के लिए जंग लड़ती हुई आज ये लड़की खुद जिंदगी से जंग हार गई है। दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक पार्किंग में आग लगने से 19 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। अफसरान ने बताया है कि मंगल की रात 1:17 पर पार्किंग में आग लगी और देखते ही देखते 19 गाड़ियां इसमें जलकर राख हो गईं। अफसरान का कहना है कि आग लगने की वजूहात का अभी पता नहीं चल सका है।
गजा में वहशियाना इजरायली बमबारी से 24 घंटों में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इजरायली हमलों में फलस्तीनी शुहदा की तादाद 36,096 हो गई है। लखनऊ में सरेआम गुंडागर्दी करते हुए एक शख्स का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम विनोद मिश्र है। वीडियो वो बीच सड़क पर पिस्तौल से एक शख्स को पीटता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा मामला वेब मॉल के सामने का है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने विनोद मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि गाड़ी में टक्कर लगने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इस शख्स ने पिस्तौल निकाल ली। अमेरिका की सबसे पहली और सबसे बड़ी अमेरिकी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा की ग्रेजुएशन तकरीब गजा के इज़ारे यकजहती मार्च में तब्दील हो गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि यह मामला हमारे काबू से बाहर है। दूसरी जानिब ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के तलबा ने गजा में जारी नस्लकुशी पर माहिरीन तालीम की खामोशी पर मजम्मत करते हुए मौत के एहतजाज का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा है कि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं और आपके मामूल के मुताबिक काम जारी रखने के लिए हमारी लाशों पर चलना होगा। वहीं मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा ने फिलिस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस की एक इमारत की छत से लेकर फर्श तक फिलिस्तीन का तवील परचम लहराया। कनाडा के शहर ओंटारियो में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में फिलिस्तीन की हिमायत में 3 हफ्तों से जायद अरसे से जारी कैंप की हिमायत के लिए इकट्ठे होने वाले फिलिस्तीनी हामी और लेबर यूनियन के अरकान ने यूनिवर्सिटी के सामने निकाली गई रैली में शिरकत की। मुजाहिरीन किंग्स कॉलेज में सर्किल में लगाए गए हुए कैंप के गिर्द जमा थे। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज ने ऐलान किया है कि वो सरकारी तौर पर फिलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करते हैं, जिसकी राजधानी मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस है। रफा पर इजरायली हमलों के बाद फिलिस्तीन की हिमायत में पेरिस में सेंट एक्सटेन डे पर जबरदस्त मुजाहरा हुआ है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी का बयान, पानी बर्बाद करने पर होगा जुर्माना। रंजीत सिंह कत्ल मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला किया रद्द, मुजरिम राम रहीम को किया बरी। दिल्ली के मधु विहार इलाके में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में लगी आग, 19 कारें जलकर हुई खाक। गजा में वहशियाना इजरायली बमबारी में मजीद 46 फलस्तीनी बच्चे और खवातीन शहीद, रफा में मुकीम लोग महफूज ठिकानों की तलाश में परेशान। और स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज ने किया ऐलान, कहा हम सरकारी तौर पर फिलिस्तीन को रियासत के तौर पर करते हैं तस्लीम। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब। सारा प्रोग्राम